Hello everyone. Good morning to all. This is Meeta Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 5 in your NCERT book. Chapter name is Separation of Substances. In previous classes, we started this chapter already and we discussed some of the method we use to separating substances. Before that, today we discuss evaporation. Before that, we discuss a hand picking method, sieving method, okay, and sieving method and threshing also. And we also discuss about the sedimentation, decantation, and filtration. Last we discussed sedimentation, decantation, and filtration. Today our new topic is evaporation. You all read about this topic of evaporation. What is evaporation? I think this word is very known to you. Evaporation method we discuss in class second also, third also, fourth also, fifth also, and in sixth this method with some elaboration you read this chapter. Okay, read this topic. Okay, so now. First, we understand about the evaporation, a short activity we done. Then we understand about the all evaporation. Okay. So now let's start. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Look at here. ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको बीकर बोलते हैं बेटा. फर्स्ट थिंग इज क्लियर. दिस वन इज बीकर. बीकर इस तरीके का ग्लास का बना हुआ है या प्लास्टिक के बना हुआ जो टम्बलर होता है उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? बीकर. ओके. उसके बाद में 1 ग्लास इसमें क्या लिया है हमने? वाटर ले लिया. ठीक है. अब उस वाटर में 2 स्पून हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया. ओके. एंड देन स्टिर इट. स्टिर इट मतलब मिक्स इट वेल. स्पून की हेल्प से हमने उसको क्या किया? प्रॉपर स्टिर कर दिया. ओके. देन जैसे ये बीकर्स में वो सॉल्ट जो है हम इजीली लेमन जूस बनाते हैं तब भी हम कुछ स्पून उसमें वो में भी शुगर की सॉल्ट की ऐड करते हैं. तो जस्ट लाइक दैट. ओके. हमने 1 ग्लास वाटर लिया एंड 2 स्पून सॉल्ट उसमें ऐड किया एंड स्टिर इट वेल. ओके. देन आफ्टर लुक एट हियर. दिस इज द बर्नर. ओके. तो बर्नर की हेल्प से अब हम क्या करेंगे? उसको हीट प्रोवाइड करेंगे. किसमें? जो बीकर के अंदर हमने वाटर एंड सॉल्ट को ऐड किया है ना उसको. ठीक है. तो हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर लेट द वाटर बॉईल अवे. आप किसी भी वाटर को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम वी टेक 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन आफ्टर वाटर बॉइलिंग स्टार्टेड. वाटर क्या करना स्टार्ट कर देगा? बॉइलिंग होना स्टार्ट करेगा. देखिए याद रखें 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके. तो इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इस एक्टिविटी में हम प्रोसेस देखेंगे इवेपोरेशन का. हियर फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज evaporation. क्या हम evaporation बोलेंगे किसको? तो the process of, here is the definition of your evaporation. The process of conversion of water into water vapor is called the evaporation. जो process है water का कन्वर्ट होने के लिए किसमें? वाटर से वाटर किसमें कन्वर्ट हो? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. तो the process of evaporation take place continuously where water is present. जब तक उसमें wherever है तो जब तक उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है ना तब तक इवेपोरेशन मेथड कंटिन्यू फॉर्म में कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप सोचो कि सॉल्ट आता कहाँ से होगा. देखो अब इस ग्लास के अंदर मैंने 2 स्पून सॉल्ट ऐड किया था. दैट्स ओके. देन मैंने हीट देना स्टार्ट किया. ओके. देन वाटर बॉईल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. तो मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखूं तो धीरे धीरे क्या होगा? सारा पानी वेपर बनकर उड़ जाएगा और जो 2 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था वो इस बीकर के अंदर रिमेनिंग रह जाएगा. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो हम इवेपोरेशन मेथड से क्या कर रहे हैं? वाटर के अंदर जो भी चीज सॉल्युबल हो जाती है, यहाँ पे मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया. मे बी मैं इसकी जगह शुगर को डिसॉल्व कर लेती तो बीकर में क्या रिमेनिंग रह जाता? शुगर. और जितना भी वाटर है वो वाटर वेपर के थ्रू इवेपोरेट हो जाता. तो हमारे जो 2 सब्सटेंस है जो मिक्सचर बना, देखो लिक्विड होता है तो हम सॉल्यूशन बोल देते हैं.
ठीक है। तो जो सॉल्यूशन था हमारा सॉल्ट एंड वाटर का, वो हमने मिक्स कर दिया था स्पून से, लेकिन हम इवेपोरेशन मेथड के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, वी एबल टू सेपरेट इट, हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इवेपोरेशन मेथड है, वेयर वी यूज दिस मेथड, वेयर वी यूज, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप क्या सोचते हो सॉल्ट कहाँ से आता होगा? आपके घर में जो नमक आता है खाने में, जो आप डालते हैं, आपकी मदर ऐड करती होगी, आप भी किसी चीज में डालते होंगे, आपने देखा है वो नमक। वेयर इट इज कम फ्रॉम? वी नो वेरी वेल, इट इज कम फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर से उसको कंटेन किया जाता है। तो हाउ वी सेपरेट इट, सी वाटर आर सेपरेट हो जाए एंड सॉल्ट सेपरेट हो जाए, वी यूज हेयर विच मेथड? evaporation method. We use evaporation मेथड। जो सी वाटर है उसको अलाउ कर देते हैं, छोटे छोटे पिट्स बना देते हैं, उसके अंदर सी वाटर को फिल कर देते हैं एंड सन की रेज आती हैं, इवेपोरेशन मेथड होता है, और जितना भी वाटर है वो सब उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, और जो उन पिट्स है उनमें क्या रिमेनिंग रह जाएगा? सॉल्ट रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, इन हमने उनको पिट्स में डाला एंड देन स्लोली टर्न इनटू अ वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर ही सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सेल। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा कंप्लीटली, और जो सॉलिड सब्सटेंस है यानी सॉल्ट जो है वो बिहाइंड में रह जाता है उन बिट्स के अंदर। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट फर्दर प्योरिफिकेशन। अब ऐसा नहीं है अब ये इवेपोरेट हो गया और देन आफ्टर जो सॉल्ट है उसको हम यूज करने लगे, अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो वो फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, देन सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन बेसिक स्टेप तो समझ में आ रहा है। वी यूज इवेपोरेशन मेथड टू सेपरेट या सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए वाटर के अंदर वी यूज अ evaporation method. Okay, use or more than one method of separation। हम और कौन से हमेशा एक ही मेथड को सेपरेट कर सकते हैं या एक से ज्यादा मेथड्स को एक साथ यूज कर सकते हैं? हम एक से ज्यादा मेथड्स को यूज कर सकते हैं। Here is one first example is we have studied some method for separation of substances। देखो हमने काफी सारे मेथड्स रीड कर लिए है ना, हैंड पिकिंग हो गया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हो गया, सिविंग मेथड हो गया, विनोइंग हमने रीड किया, थ्रेसिंग आल्सो वी रेड इट, है ना। तो हमने इतने सारे मेथड्स रीड कर लिए। वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस। हम एक ही, मैं तो कहता हूं मेरा माय फेवरेट इज इवेपोरेशन मेथड। अब मुझे कुछ भी दे दो मैं सब में इवेपोरेशन मेथड ही यूज करूंगी। इट इज पॉसिबल? मैं सेपरेट कर पाऊंगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब मान लीजिए मेरे पास में बीट है और स्टोन ग्रेन्स हैं और उनको लेकर मैं सन की रेज में बैठी हूँ कि इसमें से स्टोन इवेपोरेट होगा या बीट ग्रेन्स इवेपोरेट होंगे तब मेरा सब्सटेंस सेपरेट होगा? नहीं, नॉट पॉसिबल ना। तो डिफरेंट सब्सटेंस जब मिक्सचर के अंदर होते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी यूज करते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, वाटर के अंदर सिर्फ सॉल्ट को ऐड किया था। नाउ अब क्या कह रही है कि अब हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिट्टी भी है और सॉल्ट भी है। सॉल्ट और सैंड दोनों मिक्स हो सकते हैं ना? नहीं होते। लेकिन मैं एक स्पून सॉल्ट ले लूं और एक स्पून मैं सैंड को लिया और मिक्स कर दिया तो मेरे पास मिक्सचर आ गया। ओके, हाउ विल वी सेपरेट दिस? मैं सैंड को और सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकती हूँ? अब देखो मैं, कलर तो दोनों का डिफरेंट है, नो डाउट कलर दोनों का डिफरेंट है ना। लेकिन क्या मैं सॉल्ट के एक एक पार्टिकल को उठा के सेपरेट कर सकती हूँ हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू? इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत ही स्मॉल साइज होता है। हम हैंड पिकिंग कहाँ पर यूज करते हैं? एक तो जो इम्प्योरिटीज है उनका साइज थोड़ा लार्ज हो, कलर में डिफरेंट हो और इम्प्योरिटीज थोड़ी कम हो, ठीक है, वहां पर हम हैंड पिकिंग मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर वी नॉट एबल टू यूज हैंड पिकिंग मेथड, तो विच मेथड वी यूज? ओके, नाउ इससे पहले हमने एक सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल टर्म बहुत अच्छे से रीड की थी। अब मैं सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करूंगी तो इट इज सॉल्युबल और नॉट? आई थिंक नॉट, है ना। तो सैंड तो सॉल्युबल नहीं होगी। लेकिन अगर सॉल्ट जो है वो कैसा है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? सॉल्ट इज सॉल्युबल। जब मैं मिक्स करती हूँ सॉल्ट को वाटर के अंदर तो आई डोंट सॉ द सॉल्ट सेपरेटली, बट आई व्हेन आई मिक्स सैंड आई सॉ द सेपरेट लेयर ऑफ सैंड। ओके, थ्रू सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट। अब मेरे पास जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है उसको मैं सेपरेट करूंगी, देन बीकर में सम वाटर लिया और उसको प्रॉपर स्टिर करके उसको प्रॉपर मिक्स कर लिया। इट्स ओके टू यू? ओके,
लीव द बीकर असाइड फॉर टाइम। अब क्या करते थे हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, जो भी हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल होने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए हमें रखना पड़ता है, तो उसको हमने थोड़ी देर साइड में रख दिया। ओके, तो डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? आप देखोगे कि क्या मिट्टी नीचे की तरफ बैठ गई है, सेटल डाउन हो गई है। तो यस, वी सॉ कि सैंड कैसा मटेरियल है, इनसॉल्युबल मटेरियल है। जो भी इनसॉल्युबल होगा आफ्टर हम उसको थोड़ा टाइम विदाउट डिस्टर्ब किए लीव करेंगे, तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है या ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। तो हमें तो पता है कि भाई सैंड थोड़ी हैवी होती है कंपैरिजन टू वाटर, सो सैंड इज सेटल डाउन in the beaker. Okay, now the sand can be separated by the decantation or filtration. I think you all are remember to what is decantation. Without disturbing, we pour separate beaker. Look at here. याद आ रहा है आपको? ये जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है, दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन। हमने सेडिमेंटेशन कर लिया, नीचे की तरफ क्या सॉइल कलेक्ट हो गई। देन आफ्टर वी डू अ डिकेंटेशन मेथड, हम बिना डिस्टर्ब के स्लोली स्लोली ऊपर का जो पानी है उसको सेपरेट ग्लास में सेपरेट कर लेंगे। और देन आफ्टर मे बी सम सैंड पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से की हेल्प से फिल्टरेशन मेथड करके इसको सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो हमने अभी क्या किया, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था, वाटर में मिक्स किया। देन हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन मेथड से सैंड को प्रॉपर्ली सेपरेट कर लिया है। नाउ वी हैव अ salt and water solution. So we know very well how we separate salt and water. We give a heat. हम क्या करेंगे, we will give a heat. Okay, then after water convert into a water वेपर। जो वाटर है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। एंड हमारी केटल वो जो है, जो भी बीकर है, उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, अब जो भी मेरे पास में वाटर था, सॉल्ट का और वाटर का जो मिक्सचर था, उसको मैंने इस केटल में डाल लिया और नीचे से मैंने हीट देना स्टार्ट कर दिया। हमें पता है इवेपोरेशन मेथड होगा कि भाई वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर वेपर में। लेकिन देखो आप यहाँ पर प्लेट के ऊपर आपको कुछ आइस क्यूब्स मेंशन हो रहे हैं, लुक एट हियर। ठीक है, तो आइस क्यूब्स क्या होती है, ठंडी होती है कि गर्म होती है, ठंडी होती है ना। तो क्या होता है, जो ये वाटर वेपर है वो जहां से रिलीज हो रही है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से रिलीज हो रही है, उसके ऊपर हमने उस कूल प्लेट को, उस बर्फ वाली प्लेट को यहाँ मेंशन करके, तो वाटर वेपर जैसे ही कोल्ड एनवायरनमेंट में या ठंडी चीज से टकराती है, इट कन्वर्ट अगेन वाटर वेपर इनटू अ वाटर ड्रॉपलेट्स। आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं या सब्जी बनाती है, तो उसके ऊपर कवरिंग के लिए जो प्लेट यूज करती है ना, तो आप मम्मी को दो चार मिनट जब सब्जी बन जाती है पूरी, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट का हो, तो मम्मी प्लेट उठा के दिखाना हमको एक बारी। तो आप उस प्लेट के ऊपर देखोगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स मेंशन हो गए हैं, है ना। जैसे कि मम्मी रोटी भी रखती है जिस बॉक्स के अंदर, आपको फटाफट खुल के उसके अंदर रख के चपाती उसमें रखी, और जब भी आप उसको ओपन करोगे तो उसके ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको इजीली दिखाई देंगे। तो वो कहाँ से आई, वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। देखो इवेपोरेशन मेथड कौन सा था, वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर, ठीक है। बट ये कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या कंडीशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करा, दैट दिस प्रोसेस नोन एज इवेपोरेशन, and water vapor convert into a liquid, this process is called a condensation. I hope this point is clear to you. Okay, now did you ever see water drop condense under a plate that has been used to cover vessel? जैसे दूध भी गर्म होता है, बॉइल्ड होता है, उसके ऊपर भी प्लेट रखते हैं, उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिए, वहां पर भी आपको वाटर ड्रॉपलेट्स इजीली दिखाई देंगी। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। तो हम कुल मिलाकर हमने जो सॉल्ट, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर था, जो सॉल्यूशन था हमारे पास में, उसको हमने which process we use, first one is sedimentation, decantation, then after filtration, evaporation and कंडेंसेशन। तो हमने ये सारे मेथड्स को यूज करके वी सेपरेट बोथ द सब्सटेंस सैंड एंड सॉल्ट। ओके, नाउ पहली फेज द प्रॉब्लम, व्हाइल recovering salt mixed with sand, she has mixed a packet of salt
in some amount of sand. She then tried the method suggested activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only small part of a salt that he had taken. What could we have wrong? इसमें क्या चीज होगी बेटा, इसमें बताएं. ठीक है. नेक्स्ट थिंग है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी सब्सटेंस. इस टॉपिक को अपन लेते हैं एक सेकेंड. Okay. In chapter 4 we found that many substances dissolve in water. Chapter 4 में हमने पढ़ा था कि काफी सारे substances water में dissolve होते हैं. On the basis of we divided the substances into two parts. First one insoluble, second one is insoluble. Okay, I think you आप सबको learn होगा. We say that these substances are soluble in water. हम ये कहते हैं कि भाई ये जितने भी soluble substances है वो सब dissolve हो जाते हैं solid water के अंदर. What will happen if we go adding more and more these substances to fixed quantity? आप suppose कीजिए ना, आपको मैं एक गिलास पानी दे दूं, उसमें मैं 1 स्पून आपको सॉल्ट ऐड करने को कहूँ और मिक्स करने को कहूँ, यू एडेड. फिर मैं कहूँ एक और स्पून, फिर एक और, 1 more, 3, 4, 5, 6, फिर देन आफ्टर 10. जब मैं कहूँगी 10 स्पून सॉल्ट ऐड कीजिए, तो क्या होगा, जितना भी सॉल्ट है क्या वो सारा ऐड हो जाता है या कुछ सॉल्ट उसमें रिमेनिंग रह जाता है. ठीक है. देखिए वाटर कुछ सब्सटेंस के लिए सॉल्युबल तो है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट की वो अपने अंदर उनको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है या सॉल्युबल कर सकता है. एक टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 स्पून आपको सॉल्ट को ऐड करने को कहा, यू स्टीर इट वेल एंड इट मिक्स इट. ओके. देन आफ्टर जैसे ही मैंने आपको कहा आप 6 स्पून ऐड कीजिए, और जैसे ही आप 6 स्पून ऐड करते हो आप उसको मिलाते रहते हो, स्टिर करते रहते हो, मिक्स इट वेल अगेन एंड अगेन. देन आफ्टर भी आप देखते हो कि नीचे की तरफ कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको क्लियरली दिखते हैं. ठीक है. तो ये जो सिचुएशन है वाटर की या किसी भी सॉल्यूशन की, वो होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस सॉल्युबल होता है तो उसकी जितनी भी अमाउंट है, एक गिलास वाटर में मैं एक बकेट भर के मैं नमक को डिसॉल्व कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ ना. तो एक लिमिटेड अमाउंट तो होगी कि हाँ इस टाइम पे ये चीज होगी, है ना. तो हम यहाँ पर रीड करते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको क्या कहा, 5 स्पून ऐड करोगे इट इज डिसॉल्व. जैसे ही 6 स्पून ऐड करने को कहा, वो सारा जो सॉल्ट है वो नीचे की तरफ, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे जैसे सॉल्ट ऐड हो गया, ये ऐसा हो जाता है. ठीक है. तो 5 स्पून पे जो हमारा सॉल्यूशन बना है, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके. तो मतलब 5 स्पून ऐड हो गई है, अब आपने और ऐड किया तो नो मोर सब्सटेंस, स्पेस ही नहीं है वाटर के अंदर कि वो और सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले. आई थिंक आपको सैचुरेटेड मीनिंग समझ में आ रहा होगा. ऐसा सॉल्यूशन जो कह रहा है कि भाई नो मोर सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व. अपन खाना खाते हैं, 3 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, जिसकी भी जितनी भूखे उतने उस अकॉर्डिंग, मान लो 3 रोटी बाद में अब नहीं और मेरे अंदर कुछ नहीं आ सकता, तो वो मेरी सैचुरेटेड सिचुएशन है. ओके. तो सैचुरेटेड मीनिंग समझ में आ रहा है कि अब उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं हो सकता. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नो मोर सब्सटेंसेस एडेड एंड डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? Stir half cup of water and a beaker, add a teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolve completely. Again addition full teaspoon, stir well. After adding a few spoon of salt, we can find that some salt remain undissolved. हम कुछ स्पून ऐड करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि काफी सारे सॉल्ट के जो सॉल्ट है वो अब अनडिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. इट मींस नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. The solution is now, अब जो solution बन गया is now a saturated solution. Okay, saturated solution हो गया. अब next है कि saturated solution में और हम ऐसा क्या करें कि उसके अंदर और भी चीज डिसॉल्व हो जाए. तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉल्युबिलिटी. देखिए अगर आपने लेमन जूस कभी घर पे ट्राई किया है बनाने का, तो आप देखेंगे आप उसमें शुगर ऐड करते हैं तो शुगर काफी टाइम तक ऐड हो रही नहीं होती, नीचे सेटल डाउन होती है. लेकिन आप क्या करें, उसको हल्का सा उस पानी को गर्म कर लें, then you try to mix it that sugar. ठीक है. it easily dissolve it. ठीक है. तो जैसे ही हम हीट कर देते हैं बीकर में, बीकर का जो भी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हीट देंगे,
तो वी विल ऑब्जर्व दैट द साल्ट डिसॉल्व इन वाटर। तो हम देखते हैं कुछ और सॉल्ट मतलब ऐसा बहुत सारा तो नहीं, 1 स्पून और सॉल्ट उसके अंदर क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। दिस शो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज विद हीट, यानी कि हम सब किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को किसी सॉल्यूशन में इंक्रीज कर सकते हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू। ओके okay, good luck and thank you. That's all about this chapter. I hope you understand whole chapter.